the divine love protected mind, body and soul। पूर्णिमा में रची जा रही है साजिशे षड्यंत्र। तो आपके लिए ये गाइडेंस के रूप में आप ले सकते हैं, मार्गदर्शन के रूप में आप ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने इष्ट देव जी की शरण में रहना है, गुरुदेव जी की शरण में रहना है। क्योंकि जो मुझे मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार यदि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, यदि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने गुरुदेव जी को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने इष्ट देव जी को मानते हैं, तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी, आपके लाइफ में वो मार्गदर्शक जरूर आएंगे। तो आज की जो ऊर्जा है इमोशनली स्ट्रॉन्ग वार्निंग, इमोशनली आपको कोई इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला मैसेज तो ये है आपके लिए एस ऑफ कप्स का, क्योंकि पिछले कुछ समय से मतलब लगभग 1 साल से कोई आपको मिसअंडरस्टूड करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, अब आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। लगभग 1 साल से और इस 1 महीने से, पिछले 1 महीने में आने वाले 1 मंथ, ठीक है, इस वक्त में आपको फिर से वो चीज़ें करने की कोशिश हो रही है आपके साथ। इमोशनली आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको काफ़ी पैम्पर कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अब देखिए ये किस तरीके से है कि ये जो लोग हैं आपके लाइफ में तब आते हैं जब आपके लाइफ में प्रोग्रेस आता है। आपके लाइफ से ये लोग तब डिस्टेंस कर लेते हैं जब आपके लाइफ में संघर्ष होता है। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। कब की ऊर्जा है, विनर हैं आप। ठीक है, आपको यहाँ पर बाबा जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, परमात्मा जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि आप विनर हैं, सक्सेस है आपके लाइफ में। लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी और के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पहले भी आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है, जिसने पहले भी आपको इमोशनली स्टक किया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है जनवरी के मंथ में आपकी इनसे बात हुई हो, जनवरी के मंथ से इस व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी लेना देना हो। ठीक है, जनवरी के मंथ से रिलेट हो सकते हैं, ये जुलाई के मंथ से रिलेट हो सकते हैं, लियो साइन इनका हो सकता है, कर्क राशि इनकी हो सकती है। तो देखिए ये वो व्यक्ति हैं जिसने लगातार 6 to 7 टाइम आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करवाए हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप चल रहे हैं ना, तो आपके पैरों के पास टांग अड़ाना है ना, इस तरीके की ऊर्जा है ताकि आप गिर जाएं, है ना। और जब आप गिरते हैं तो इस व्यक्ति को आंतरिक रूप से खुशी महसूस होती है, और फिर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ये दिखाते हो कि ये आपको अपना हाथ दे रहे हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये खुश होते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर ये खुश होते हैं, और ये और भी लोगों के पास ये बातें स्प्रेड करते हैं। देखो बहुत अपने आप को समझ रहा था, देखो मैंने तो एक बार में इस व्यक्ति को गिरा दिया, मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे निगेटिविटी करके, चाहे षड्यंत्र करके, चाहे इमोशनली। और आप लोग ये कह रहे थे कि इनके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। यही व्यक्ति वो है जो आपके लाइफ में, यही लोग वो हैं जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इनमें से कुछ लोग आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा दिखाते आए हैं। ये पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। इनमें से कुछ लोग आपके साथ अभी संपर्क करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में आपकी जो ऊर्जा है वो हीलिंग वाली है, आपकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ है, आपके लाइफ में अचीवमेंट है, आपके लाइफ में सक्सेस है। यही कारण है कि ये आपके तरफ ही देख रहे हैं, लगातार ये आपके तरफ देख रहे हैं। आपने इन लोगों के कारण, मतलब इन लोगों की जेलसी के कारण
इन लोगों की निगेटिविटी के कारण एक प्रकार से जैसे विष का घूंट पी के आपने संघर्ष किया अपने लाइफ में, इतना ज़्यादा संघर्ष हो गया कि एक समय के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। एक प्रकार से आप परमात्मा जी के सामने में आपने बैठकर बहुत सारी ऐसी बातें मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि आपने किया कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो उम्र इतनी हो गई है, अगर ऐसा कुछ है तो, और नहीं तो मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना ही पर्सनली और ना ही प्रोफेशनली। हर एक स्थान से आप हार मान रहे थे, हर एक स्थान में आपको लग रहा था कि परमात्मा जी आपका साथ क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो मुझे मैसेज मिले हैं, और मैसेज भी उसी वक्त में मिलते हैं जब आप लोगों में से कुछ लोगों को उसकी आवश्यकता होती है, जैसे कमेंट में रहता है। तो मैसेज ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि अब तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं परमात्मा जी की शरण में हूँ और मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो मैं आपको ये मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है, जिनके मन में भी ये प्रश्न है, यदि आप सत्य की राह पर चलते हैं, यदि आप निष्ठावान होते हैं, तो जो पास्ट की जो कार्मिक स्थिति है वो क्लियर जल्दी जल्दी हो जाती है। ठीक है, वो चीज़ें लंबी खींचती नहीं है कि 3 जन्म आपको 4 जन्म आपको लगेगा, और वो चीज़ें धीरे धीरे नहीं होती है, सडन होती है। पहली बात, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील होता है, क्योंकि परमात्मा जी चाहते हैं कि अब आप नेक राह पर चलें, अब आप गुड कर्म करते रहें। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उसे पूरी तरीके से हील करके छोड़ दीजिए, मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़िए, नई चीज़ों के तरफ ध्यान लगाइए। अब ये कार्मिक स्थिति की बात है। दूसरा, आपकी परीक्षा बिल्कुल होती है। आपने यदि सुना हो, पढ़ा हो कहीं पर के भक्त की जो परीक्षा है वो ज़रूर होती है। ठीक है, और उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होता है अच्छे नंबरों से। ये बात भी पक्की है, अगर आप एक भक्त हैं, आप एक डेवोटी हैं, आप भाव से जुड़े हुए हैं परमात्मा जी से, तो आप कभी पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपके लाइफ में चाहे कितना भी संघर्ष हो जाए, कितना भी, कभी ऐसा भी होगा कि आपके मनी में ग्रोथ हो रहा है, सडन वो मनी का ग्रोथ जो है रुक गया। ये परीक्षा होती है कि क्या तब भी आप कार्य कर रहे हैं, कि आपने कार्य छोड़ दिया, अरे मुझे तो ये नहीं मिल रहा है ना। या कभी कभी आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो रहा है प्रोजेक्शन की वजह से, तो क्या आप मंत्र जाप कर रहे हैं? नहीं। आप पूजन पाठ कर रहे हैं? नहीं। या अपना जो कार्य है वो आप कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर जो आपका लाइफ पर्पस है, ये भी एक परीक्षा होता है। दूसरा, ऐसे लोग जो पास्ट लाइफ में, या ऐसे लोग जिन्होंने पास्ट में आपको ट्रॉमास दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और फाइनेंशियली, क्या ऐसे लोगों को आपकी तरफ रिपीटेशन में फिर से भेजा जाता है? अरे वाह, आप तो बहुत ही छा गए, आप तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे एप्रिसिएट आपको करने वाले लोगों को आप पहचान पाते हैं कि नहीं? ये जो अप्रिसिएट कर रहे हैं, ये दिल से कर रहे हैं कि फिर से आपको पीछे खींचने के लिए आए हैं, है ना। चाहे ये आपके आसपास के हों, चाहे ये आउटसाइडर हों, आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में गए हैं कि नहीं? यदि आपके लाइफ में इन सारी चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया, फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इस तरीके की कभी भी नहीं आएगी, आने दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें उसे बैकफायर कर दिया जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, बैकफायर तभी होता है जब आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं। जो मैंने अभी कहा कि परीक्षा, कार्मिक स्थिति, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपकी ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है ना, वैसे ही 7 किसी के लाइफ में संघर्ष आ रहा है, और जिनके लाइफ में संघर्ष आ रहा है उनका नंबर 7 से 25 से 16 से उनका संबंध हो सकता है इस नंबर से। आप मैं यहाँ पर ना कुछ और भी चीज़ें महसूस कर रही हूँ। मतलब एक तो ऐसी ऊर्जा है कि आप एक हीलर की ऊर्जा है आपके अंदर, लेकिन जैसे दिया तले अंधेरा, है ना। अभी आपको इसकी जानकारी नहीं हुई है, या रिसेंटली हुई है, आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया है, आपको लग रहा है मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी हीलिंग करके, मैं क्या करूँगा। पहले बात तो अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बाबा जी के संदेश जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी जो चमत्कार हुआ मेरे साथ। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अलग लगी कि वहाँ पर किसी एक सोल सिस्टर के लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन हैं, लेकिन जब उसने मुझसे
मतलब एक होता है ना कि आप कहीं जाते हो तो लोग समझ में नहीं आता कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं या परमात्मा जी की कृपा से उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है। तो बस वो साइड में बैठी हुई थी, यज्ञ हो रहा था, आहुति हो रही थी, तो सडन उसने अपनी बातें करना प्रारंभ कर दिया मेरे से, और मैंने बस यही कहा कि बाबा जी की शरण में रहिए और हीलिंग के लिए। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्य भी हुआ कि हीलिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं आज भी, जबकि रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, मैंने स्वयं अपने लाइफ में देखा है ब्लॉकेजेस हील होते हुए, मैंने स्वयं देखा है। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी चैनल्स हैं, जो पहले के चैनल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रेमेडी जो है फॉलो किया गया, उसके बाद वहाँ पर मोनेटाइजेशन हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें। पहले तो हम अनकंडीशनल लव करते थे, लगातार मैंने 2 साल बिना किसी भी प्रकार का, यहाँ तक सुपर थैंक्स भी नहीं आता था, फिर भी कंटिन्यू मैं और मेरे सोलमेट जो है हम कार्य करते थे, है ना। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से जो अपना लाइफ पर्पस है वो करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि परमात्मा जी की इतनी कृपा होती है कि आप उस कृपा के लिए आभारी रहते हैं सोल से, और आपकी आंखों से जो है खुशियों के आंसू बहने प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब हम क्या हीलिंग करें, क्या करें, कैसे करें, है ना। तो आपके लिए मार्गदर्शन है, आप हीलिंग कीजिए, दिया तले अंधेरा मत रखिए, दिए के लौ से खुद अपने आप को पहले रोशन कीजिए, उसके बाद लोगों में उस प्रकाश को स्प्रेड कीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी निगेटिव तंत्र क्रिया की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके इमोशनल लाइफ में हमेशा ना अंधकार रहा है आपके लाइफ में। अंधकार इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप बैठते हैं इवनिंग में, मतलब जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद आपके लाइफ में निगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये बर्डन क्यों हो रहा है, बिना किसी ऐसे लोगों की बातें याद आना जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया, उनके बारे में आपको क्यों सोचना है, वो ट्रॉमा को क्यों याद करना है ना। ये सारी चीज़ें खास तौर पर मून के समय में होती है, मतलब एक मून साइकिल होता है, उसमें होता है आप लोगों की लाइफ में। तो ये चीज़ें आपकी हील्ड हो जाती है, ठीक है। हीलिंग करने से, रेमेडी करने से, अपने परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहने से। कोई लोभी है, कोई बहुत ही धन का लोभी है जो आपसे मैसेज या कॉल में बात करना चाहते हैं, ये व्यक्ति बिल्कुल, ये व्यक्ति धन की लोलुपता आपको पता होगा, मतलब ये व्यक्ति किसी के भी नहीं है, धन इनको चाहिए बस, ठीक है। आज इनकी ऊर्जा यही है। पास्ट में भी इस व्यक्ति ने बहुत लोगों के इमोशन के साथ खेला है और धन के लिए ही ये सारी चीज़ें की है। देखिए धन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि धन आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है जब आप गुड कर्मा करते हैं, और आपको जितना चाहिए होता है उतना। वो अलग चीज़ है कि आप अपने कर्म से, अपने कर्म के फल से धन अर्जन करना चाहते हैं, ये दूसरों का धन, ठीक है। आप देख सकते होंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स में किस तरीके से दोनों पैर के नीचे, किस तरीके से हाथ में, किस तरीके से सर पर भी, मतलब सर पर सवार नहीं होना चाहिए ना, है ना। कहा जाता है ना कंचन कामिनी, है ना। तो अपने व्यवहार को इतना मतलब बेहतर रखिए, जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं उनके साथ आप ऑनेस्ट रहिए, जिस कार्य को आप कर रहे हैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ कीजिए, आपका उतने में ही आपका भला होगा जितना आपको दिया जा रहा है ना। अब यहाँ पर जो परीक्षा की बात है, जो मुझे अभी मार्गदर्शन मिला वो बाबा नीम करोली जी का मार्गदर्शन है। बाबा जी की कृपा से कभी कभी ऐसा होता है, जो मुझे बताया जा रहा है कि जब परीक्षा होती है ना आपकी, उसके बाद इसलिए परीक्षा हो रही है ताकि आपको आपके किस्मत से, आपके भाग्य से भी ज़्यादा मिल सके। देखिए यहाँ पर कैसे है कि भोले बाबा, माता पार्वती जी के आप शरण में जाते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में जाते हैं, आपके भाग्य में जो भी नहीं होता, श्री राधे कृष्ण जी के शरण में हम जाते हैं, आपके भाग्य में जो नहीं होता वो आपके भाग्य में लिख दिया जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कृपा से आपके भाग्य में वो लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर बाबा जी आप बता रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि परमात्मा जी हर एक रूप स्वरूप में दैवीय कृपा आपके ऊपर होने वाली है। सभी देवी देवताओं की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यही कारण है कि समय लग रहा है, यही कारण है कि आपको
परखा जा रहा है ना। जब कोई बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिलने वाला होता है तो कितनी परीक्षाएं आप दिलाते हैं, है ना। कितने सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम आप दिलाते हैं। तो पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, कितने बार आप दिलाते हैं। तो वैसे ही लाइफ की ये जो जर्नी है, ये स्पिरिचुअल यात्रा में आपको आगे बढ़ना है, आपको उसी प्रकार से मेहनत करना है और दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, ऑनेस्टी के साथ रहिए। जो भी स्थिति आए, देखिए यदि निगेटिविटी रात रात भर जाग कर निगेटिविटी कर सकती है, तो आप दिन में अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए हीलिंग नहीं कर सकते। आप दिन में परमात्मा जी की शरण में बिल्कुल जा सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। हर एक चीज़, जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है कोई बात नहीं, चेयर में बैठ जाइए, सोफे में बैठ जाइए, ठीक है। हीलिंग आप आरामदायक मुद्रा में भी ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल अपने आप को रुकने मत दीजिए, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो आपको रोकने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती है। और यदि आप रुक जाते हैं, अब जैसे कि आपका प्री नहीं निकला, आप फिर से सेकंड बार दिलाते ना, तो उसी प्रकार आपके लाइफ में यदि ट्रैवल, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी कार्य का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। किसी भी कार्य में यदि आप असफल होते हैं, हर एक व्यक्ति के लाइफ में, और मैं उसे फेलियर नहीं कहती हूँ, मैं उसे लर्न कहती हूँ, मैं उसे अनुभव कहती हूँ, ठीक है। तो आपने अनुभव जो है, आपका जो अनुभव है, उससे आप और ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर नहीं करना है, किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना है। अब फिर से यदि रिपीटेशन में कोई व्यक्ति बहुत ही प्यार मोहब्बत से आ रहे हैं, किस तरीके से विनम्रता के साथ कहना है, भैया टाटा बाय बाय हो गया, मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, ठीक है। किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी बाउंड्री को सेट करना है, ठीक है। किसी के लिए आप गलत नहीं करें, किसी को आप न, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी बाउंड्री को सेट करना है यहाँ पर। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो अभी रिसेंटली, या तो आपको उनके बारे में पता चला है, एक बहुत ही ऐसा व्यक्तित्व उनकी हो सकती है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और ये आपको बैलेंस होते हुए देख रहे हैं। एक और भी ऊर्जा है कि आप एक इम्परर और इम्प्रेस की ऊर्जा में आ रहे हैं। तो जो भी लोग आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी किंग एंड क्वीन की ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें की है, जैसे अहंकारी वाली ऊर्जा, ईगो वाली ऊर्जा, ईगो में आकर आपके तरफ ऐसी चीज़ें करना उस वक्त में हो सकता है प्रभावी हुआ, लेकिन अभी इस वक्त में प्रभावी नहीं हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर 44, यहाँ पर 77, तो एंजल नंबर 444, एंजल नंबर 777 आपको नज़र आ सकता है। आप राइट पाथ पर हैं, इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जिन्होंने आपके तरफ ये निगेटिविटी भेजा है, चाहे वो कोई भी हो, इनके एंसेस्टर्स और आपके एंसेस्टर्स इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी वजह से वो भी आगे स्तर नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राइट पाथ पर हैं। 555, ठीक है, 55 यहाँ पर देखिए, 2-3 नंबर मुझे डबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो भी ये व्यक्ति है, वृश्चिक राशि से इनका संबंध हो सकता है, कुंभ राशि से हो सकता है, तो वायु तत्व, जल तत्व बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से इन लोगों ने मिलकर आपका दिल दुखाया, जिस तरीके से आपके इमोशन का लाभ उठाकर आपको ही, जैसे कि आपकी ही ऊर्जा खींचकर इन लोगों ने अपना महल खड़ा किया और आपके घर को, ठीक है, तोड़ने की कोशिश की, या एक ऐसा तूफान लाया कि आपको अपना घर चेंज करना पड़ा हो, या घर से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी चीज़ें हो, तो वही टावर इनके लाइफ में आएगा। ये जो भी घर के लिए सोच रहे हैं, वो चीज़ें लगभग 3 साल तक नहीं होगी। जय माता दी। जिस तरीके से आपके क्लोज वन के लाइफ में इन्होंने मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, वही ब्लॉकेजेस इनके खुद के अपने किसी लव्ड वन के लाइफ में, इनके खुद के लाइफ में क्रिएट हो रहा है। और आपके तरफ में बड़े अमाउंट में धन अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ। ये आपके गुड कर्मा का फल है, ये परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर मैं बिल्कुल कह दूँ कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तभी आपके लाइफ में
ये सारी चीज़ें जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एंजल जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। जो भी एंजल्स, क्योंकि एंजल्स अलग अलग एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, तो एंजल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको। जैसे कि मैंने कहा, इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, जिन्होंने आपके लाइफ में धन की ऊर्जा को रोका है। इमोशनली यदि किसी ने आपको स्टक किया है, बिल्कुल ब्रेकअप वाली स्थिति है इनके लाइफ में। बहुत ही क्लियर मैसेज है, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। किसी प्रकार का या किसी का दिल दुखना या कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। यही चीज़ें तो आपकी तरफ किए थे ना। आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का आपको फल मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है आपने जितना धैर्य रखा है, आपके एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जितना धैर्य रखा है, उस धैर्य का फल आपको आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 3 महीने के अंदर आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए साल भर के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि स्पिरिचुअल यात्रा में आपके लाइफ में सारी चीज़ें हुई है, आप आगे तभी बढ़े हैं। 7 चक्रा, जैसे कि मैंने कहा कि आपके चक्रा अलाइन में है, इसलिए इनका जो छल है वो आपके तरफ उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। यह जो दिखावा करेंगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। 3rd आई चक्रा से फिर से देखिए 25, मैंने कहा था कि 25 7 से इनका कोई ना कोई लेना देना जरूर है। 7 नंबर 25 16 भी आया है यहाँ पर। ये लोग आपके पास ना दिखावा करेंगे, बहुत ज़्यादा दिखावा करेंगे, अधिक दिखावा करेंगे इस 15 दिन में कि ये आपके अपने हैं। इन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें की थी, या तो आपके क्लोज वन की या तो आपके, पर आपको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल जी आपके 7 चक्र को बैलेंस किया जा चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि घर की ऊर्जा में आपको घर चेंज करना पड़ा हो, घर की ऊर्जा में कुछ ऐसा फील हुआ हो आपको, तो वो स्थिति द गार्डन एंड द गेट से आप बाहर निकल गए हैं। उस स्थिति से तो आप बाहर निकल गए। इनको लगा कि आप इनके पास हेल्प के लिए आओगे, अरे भैया चलो कोई बात नहीं, आप हमारी मदद कर दो, या देखो हमारे लाइफ में क्या, कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। आप सिर्फ परमात्मा जी के शरण में गए और ये देखते रह गए, ये पलट पलट कर देखते रह गए। ये हिडन इनेमी हैं आपके, चाहे आसपास के हों चाहे आउटसाइडर हो। यदि आउटसाइडर है तो इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। यदि आसपास के हैं तो पूर्णिमा के आसपास इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया जा रहा है कि इनके लाइफ में भी वही सारी चीज़ें होंगी जो इन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया है। जैसे को तैसा कर्म का फल है, आज नहीं तो कल है ना। रूहानी गुड समूह, यहाँ पर आपके सोल फैमिली मेंबर, आपके सोलमेट आपके साथ हैं। आपको चाहे देखिए, ये जो सोलमेट सोल फैमिली मेंबर है, आपके कोई ऐसे लव्स वन भी हो सकते हैं जो स्टार बन चुके हैं। आपके आसपास जो हैं वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आपके लाइफ में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वहाँ से आपको एक सोल फैमिली मेंबर की ऊर्जा रिसीव होगी। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो कोई स्टाफ आपको मिलेंगे, कोई ऐसे कलीग आपको मिलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है। बदलाव तो ज़रूर है आपके लाइफ में, पॉजिटिव बदलाव है। आप चूजन वन है। बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने आपको सेलेक्ट किया है किसी विशेष पर्पस के लिए। आपका विशेष सोल पर्पस है। देखिए यहाँ पर सोल पर्पस है। इसी वजह से आप मालिक की मर्जी से ही आप आगे बढ़ेंगे। मालिक की मर्जी से ही आपके चक्रा अलाइन में आएंगे और मालिक की मर्जी से ही आपको जो भी शिक्षा, जो भी लर्निंग आप करेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल यात्रा में हो, चाहे प्रैक्टिकल में हो, ठीक है, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं, हीलिंग सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण करेंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कहीं फॉरेन ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। आपको कोई बाहर से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आप विनम्र रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपनी
ऊर्जा को इम्प्रेस कीजिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाइए और प्रॉब्लम के तरफ, जैसे कि मैंने कहा जो हो गया, प्रॉब्लम के तरफ ध्यान देने के बजाय सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन यही है कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, पॉजिटिव चेंज है, तभी तो आपको उन सारी स्टक स्थिति से निकाला जा रहा है, ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल मनी आए, आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली लाइफ आए और आप आगे बढ़े। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप और भी लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाएंगे। ये आपका एक सोल पर्पस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।